हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। नमस्कार सभी को। आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। और ये हमारी जो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एक असाइनमेंट डिस्कशन चल रहा है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्लास नंबर हमारी 5 रहेगी। ओके। और हम चाह रहे हैं कि जितने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सके उतना करें, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का। ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी हुई है। ओके। और ये कह रहा है कि किस जो ना वो स्टेट को जो ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये कैटाइनिक फॉर्म को कर रहा है, एनायनिक फॉर्म। कैटाइनिक फॉर्म में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। एनायनिक फॉर्म में नेगेटिव चार्ज होता है। ग्राउंड स्टेट में कोई चार्ज नहीं होता, एक्साइटेड स्टेट में कोई चार्ज नहीं होता। ग्राउंड स्टेट जो होती है ना वो लो एनर्जी की होती है हमारी। ओके। वो क्या होती है हमारी? लो एनर्जी की होती है। जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना वो हाई एनर्जी की होती है हमारी। क्या होती है हमारी? हाई एनर्जी की होती है हमारी, हायर एनर्जी की होती है। और उसके बाद में जो होता है वो क्या किस में कन्वर्ट होता है हमारा? ये कैटायन या फिर एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ना ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है। ओके। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कौन सा एलिमेंट आपका 3d5 है लास्ट में, और ये क्या आपका 4s1 दे रखा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? हमारी ये क्रोमियम की होती है हमारी। ठीक है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है अभी आपका? 24 होता है। ओके। है ना। कैसे पता लगा आपको? है ना। तो ये डी डी में 5 है भी आपका, है ना। डी में 5 है। और 3D सीरीज है। 3D सीरीज में डी में 5 किस में होता है हमारा? है ना। 4s1 किस में होता है हमारा? क्रोमियम में होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी आपकी? आर्गोन 18 बन जाएगी आपकी, है ना। 4s2 और 3d4 होनी चाहिए हमारी। लेकिन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एस का कहाँ पे चला जाता है? हमारा डी में चला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है हमारी? 4s1 बनती है हमारी। और क्या बनती है आपकी? 3d5 बनती है हमारी। ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाफ फील्ड बनता है। और हाफ फील्ड क्यों बनता है? क्योंकि स्टेबल होता है हमारा, है ना। तो आपको पहचान करना है अभी। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है हमारी? ये तो ग्राउंड स्टेट है। ये कैसी हमारी ग्राउंड स्टेट है? किसकी? हमारी क्रोमियम की। तुम्हारा आंसर क्या रहेगा आपका? बी बन जाएगा अभी आपका। ओके। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। ओके। एटॉमिक नंबर 24 अगेन किसकी बात हो रही है हमारी? ये क्रोमियम की बात हो रही है ना। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दिखा देनी भी आपकी। ओके। क्या होती है हमारी? ये ऑप्शन डी बन जाएगा आपका, है ना। 3d6 नहीं होता हमारा, 3d10 भी नहीं होता हमारा, 3d4 ये भी नहीं होता हमारा। तो क्या होता है हमारा? एक इलेक्ट्रॉन एस वाला किस में ले चला? डी के अंदर, है ना। तो क्या बनता है हमारा? ये बनता है आपका। ओके। तो 3d4 3d5 और क्या होता है आपका? 4s1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, विच इज द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 4D सब सेल, है ना। 4D सब सेल के लिए, है ना, 4D सब सेल के अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसके लिए करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 4 कौन से हमारे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और क्या होता है आपका? स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ओके। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताएगा कि वो किस शेल में प्रेजेंट है। और जो एल है ये आपको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल से बिलोंग करता है आपका। ओके। एम जो है वो ये बताएगा कि कौन सा ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रखा है। और आपका जो एस है जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ये क्या देता है? ये डायरेक्शन देता है आपका, है ना। डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो ना अपने जो ना वो उसकी न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहा है ना, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका। ठीक है। या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए हम +1/2 जो स्पिन क्वांटम नंबर असाइन करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। ये कोई जरूरी भी नहीं हमारा, उसके लिए +1/2 ले लेंगे, इसके लिए क्या ले लेंगे? -1/2। ठीक है। और ये जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है ये आपकी हेल्प भी करता है किसके अंदर? इन प्रिडिक्शन ऑफ, है ना, इन प्रिडिक्शन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ओके। प्रिडिक्शन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना वो उसको प्रेडिक्ट करने में, है ना, बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में आपकी क्या करता है ये, है ना, हेल्प करता है अभी हमारा। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? 4D सब सेल के लिए ना, 4D सब सेल के लिए जो ना विच इज द करेक्ट सेट क्या होता है हमारा, है ना। एन की वैल्यू क्या होती है हमारी? एन की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी? एन की वैल्यू 4 रहेगी। एल की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी? 2 रहेगी। एम की वैल्यू कितनी हो सकती है? -2 हो सकती है ना। -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है ना, +1 हो सकती है, क्या हो सकती है आपकी? +2 हो सकती है हमारी। ठीक है। ओके। और अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या होगी आपकी? डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर क्या रहेगा आपका? -1/2। ठीक है। तो ये होना चाहिए हमारा, है ना। इनमें से एन, ये एन रहेगा हमारा, ये एल रहेगा। और एम की इन 5 में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, और एस की इन 2 में से एक वैल्यू हो सकती है ना। तो एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4 यहाँ पे भी है, सब में एन की वैल्यू 4 है। एल की वैल्यू 2 किसके अंदर है अभी हमारी? एल की वैल्यू 2 ए ऑप्शन में है ना। एक तो ए ऑप्शन में है, एक इसमें हमारे बी ऑप्शन में। तो बाकी सारे ऑप्शन कट हो गए हमारे। ठीक है। फिर
एम की वैल्यू है ना, एम की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, -2 से लेके +2 तक कितनी भी हो सकती है, तो इसमें -2 से लेके +2 तक ये भी हमारी ओके। अब एम एस की वैल्यू क्या होगी भी है ना, इसमें दोनों में +1 है, तो अगला देखेंगे चेक करेंगे एस एस या तो +1/2 होना चाहिए या -1/2, इसमें 0 होती है, ऑप्शन खत्म हो जाता है हमारा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो जो 92 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका बी रहेगा, है ना, क्योंकि जो आपके डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रहेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी 0 नहीं हो सकती हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होता है वो आपका ओमिट हो जाता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू कितनी हमारी 3 दे रखी है। द नंबर ऑफ इट्स सबसेल एंड ऑर्बिटल, है ना, सबसेल पूछ रहा है आपसे और क्या होगा ऑर्बिटल, ओके। तो देखो अभी क्या होता है, कहानी ये होती है हमारी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है आपका, ये क्या होता है बेसिकली, ये एन होता है हमारा, ठीक है। और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर वो क्या होता है बेसिकली हमारा एल होता है हमारा, ओके। ये क्या कह रहा है कि जो है ना वो एल की एन की वैल्यू कितनी दे रखी इसने, एन की वैल्यू जो है ना वो कितनी दे रखी इसने 3 दे रखी, यानी कौन सा सेल हमारा थर्ड सेल है, कौन सा सेल हमारा थर्ड सेल है, ओके। थर्ड सेल कौन सा होता है, पहला के होता है, दूसरा एल होता है, फिर क्या होता है आपका एम होता है, ठीक है। यानी किसकी बात कर रहा है, ये एम शेल की बात कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड सेल में ना 3 ही क्या होते हैं हमारे सब सेल होते हैं हमारे, तीसरे सेल में 3 ही सब सेल होंगे हमारे, कौन कौन से, एक तो एस होगा, एक पी होगा, ये क्या होगा आपका डी होगा। कैसे पता लगा हमारा, है ना, कैसे पता लगा, एन की वैल्यू अगर क्या हमारी 3 है, ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, यानी 0 to 3-1, यानी 0 to 2 हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 0, 1 और 2 हो जाएगी, है ना। तो एन की वैल्यू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एल की 3 वैल्यूज होगी हमारी, कौन कौन सी होगी हमारी 0, 1, 2 हो जाएगी, ओके। तो एल की वैल्यू 0 और 1, 2 ये रहेगी हमारी, है ना। तो 0 के लिए एस सब सेल हो जाएगा, 1 के लिए पी सब सेल हो जाएगा, 2 के लिए आपका डी हो जाएगा, क्योंकि तीसरे सेल से बिलोंग करते हैं, तो तीसरे सेल का एस सब सेल, तीसरे सेल का पी सब सेल और तीसरे सेल का डी, यानी तीसरे सेल में, है ना, तीसरा सेल मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है, ओके, थर्ड एनर्जी लेवल। तो तीसरे सेल में 3 ही सब सेल है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 सब एनर्जी लेवल होंगे, है ना, 3 सब एनर्जी लेवल, ओके, सब एनर्जी लेवल। कहने का मतलब क्या है कि जितना क्वांटम नंबर की वैल्यू है उतने उसके अंदर क्या होंगे आपके सब सेल्स, यानी सब एनर्जी लेवल है ना। तो एन की वैल्यू 3 है, तो सब सेल भी कितने होंगे हमारे 3 सब सेल होंगे हमारे यहाँ, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन ए में भी 3 सब सेल है, सी में भी 3 सब सेल है और डी में भी क्या 3 सब सेल है। अब ये क्या पूछ रहा है ऑर्बिटल, ओके। तो उसके लिए एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रिसेंट क्लासेस में कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब सेल, ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल, ठीक है, सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल, ओके। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर होता है। और एक और भी बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, ठीक है, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, तो 2n स्क्वायर, ओके। अब एन की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, तो सब सेल कितने, सॉरी ऑर्बिटल कितने होंगे हमारे, ठीक है, ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे हमारे 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले उसमें, है ना, तो 2n स्क्वायर यानी कितने हो जाएंगे हमारे 18, है ना, ओके। तो तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और कितने उसके अंदर क्या होंगे हमारे, सॉरी यार, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए हमारे 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, वो कितने हो जाएंगे हमारे 18 हो जाएंगे। तो आपसे क्या पूछा है, सब सेल पूछा है 3 हो गए, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है, तो ऑर्बिटल क्या होगा हमारा 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आपका n का स्क्वायर, तो यानी कितने हो जाएंगे हमारे 9। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका सी बन जाएगा, ठीक है। तो 93 का जो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, 93 का ऑप्शन रहेगा आपका सी रहेगा अभी आपका, ओके। नेक्स्ट है विच द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, है ना, कौन से क्वांटम नंबर का सेट जो ना वो करेक्ट है हमारा, है ना, वो आपको देखना भी हमारा, है ना, कोई भी जो ना इसमें रूल का वॉयलेशन नहीं हो रहा हमारा, ओके। जब क्वांटम नंबर देखते हैं हम, है ना, तो सारे रूल्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बनाते हैं हम, है ना, ईसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो कौन कौन सा यूज करते हैं, सबसे पहले हंड्स, है ना, हंड्स रूल का यूज किया जाता है आपका, है ना, फिर अबाउज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, अबाउज प्रिंसिपल का, ऑफ बाउज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, ओके। तीसरा क्या होता है आपका जो ना वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ओके, इसका यूज़ किया जाता है ना। और चौथा जो ना आपका जो बोहर्स बरी रूल है आपका, ओके, बोहर्स बरी रूल है, बोहर्स बरी रूल, ठीक है, बरी रूल, ओके, बोहर्स बरी रूल, ओके, उसका यूज़ किया जाता है, बोहर्स बरी रूल है ना। तो ये 4 रूल जो ना आप ओबे करते हो कब, जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो, ओके, आई बात समझे, ओके। और ये भी होता है हमारा,
ओके। एन क्या होता है, एन सेल्स के बारे में बताएगा, ठीक है। और जो आपका एल है ये किसके बारे में बताएगा, सब सेल्स के बारे में। और कितने सब सेल होंगे, 0 to n-1 होंगे आपके, ठीक है। फिर जो सब सेल होता है उसमें क्या होता है अभी हमारा, आगे एम होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ये क्या बताएगा आपका, ऑर्बिटल बताएगा आपका, क्या बताएगा, ऑर्बिटल। और किसी भी सब सेल में, है ना, किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे हमारे, वो -l से लेके +l, है ना, इंक्लूडिंग जीरो, ओके, इंक्लूडिंग जीरो, है ना, जीरो को शामिल करते हुए, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। क्या होता है अभी हमारा, एटम में सेल होते हैं हमारे, सेल में सब सेल होते हैं। तो किसी भी सेल में कितने सब सेल होंगे हमारे, 0 to n-1। सब सेल के अंदर आगे जाके अंदर जाके क्या होते हैं हमारे पास है, ओरिएंटेशन होती है हमारी, है ना, डायरेक्शन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उन डायरेक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो किसी भी आपके सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, वो क्या होंगे हमारे, -l से लेके +l, यानी इंक्लूडिंग जीरो हमारे, ठीक है, इतने होंगे हमारे, ओके। अब ना इसमें कौन से क्वांटम रूल का जो ना ओबे नहीं हो रहा हमारा। तो एन की वैल्यू 5 है, एल की वैल्यू क्या हमारी 4 है, और एम की वैल्यू जो है ना हमारी 0, ओके। और एस की वैल्यू क्या हमारी 1/2। ये ठीक लग रहा है अभी, चलो आगे ट्राई करते हैं अभी, ओके। एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू भी 3 बता रखी है। अब देखो, एन की वैल्यू 3 सही बात है, लेकिन एल की वैल्यू 0 to n-1 होगी, है ना, यानी कहने का मतलब एन और एल की वैल्यू बराबर तो कभी नहीं हो सकती हमारी, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है। अब एन की वैल्यू 6 ये हो सकता है, एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एस के लिए 0 होती है। बट अगर एल 0 हो गया ना, तो एम भी पक्का 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो एम की वैल्यू होती है हमारी, एम की वैल्यू वो -l से लेके +l, है ना, यानी एल ही 0 है तो एम क्या होगा, 0 से -0 से +0, यानी वो 1 नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी गलत हमारा। अब क्या हुआ देखो, क्या हमारा डी के लिए क्या, एन की वैल्यू 4 है ना, एल की वैल्यू 2 हो सकती है, एम की वैल्यू भी 2 हो सकती है हमारी, लेकिन एस 0 नहीं हो सकता हमारा, है ना, या तो +1/2 होगा या फिर क्या होगा आपको -1/2। तो इसका मतलब क्या, आपका ऑप्शन है ए करेक्ट है ना। तो 94 का क्या हो जाएगा आपका, 94 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए जो है ना ये आपका पॉसिबल है। नेक्स्ट है, 2D सब सेल पॉसिबल क्यों नहीं हमारी, ठीक है। 2D सब सेल, है ना, मान लिया कि 2D सब सेल पॉसिबल है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू 2 होगी, और एल की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी, 2, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं हमारी, क्योंकि हमें पता है कि जो एल की वैल्यू है ना, 0 to n-1 होती है। तो ये अप्लाई करते हैं इस ऑर्बिटल के ऊपर, है ना, इसके ऊपर सब सेल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो 0 to 2-1, यानी क्या होगा आपका 0 to 1, यानी 0 और 1, ठीक है। क्या होगा आपका 0 और 1, ये हो जाए आपका, है ना। तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं हमारा, है ना। 2 पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि एल की जो है ना मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू होती है वो 0 to n-1 होती है ना, n-, यानी आपकी एल की वैल्यू हमेशा n से a कम रहेगी। यहाँ पे बराबर दे रखी है, बराबर दे रखी, तो यही वजह है जिसकी वजह से है ना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन है अभी हमारा ये, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना भाई, ओके। नेक्स्ट क्या है, इन कॉपर, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर आपको कितना बताएगा, 29 बताया गया है। ये क्या कह रहा है कि 13 इलेक्ट्रॉन है उससे स्पिन इन वन डायरेक्शन, 16 इलेक्ट्रॉन इन अदर डायरेक्शन, है ना। तो एटॉमिक नंबर कितना भी हमारा 29 है, सीधा बना देते हैं भी हमारी, ठीक है। इसको कहानी को खत्म करते हैं हम। एटॉमिक नंबर कितना हमारा 29 है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 और 2p6 बनेगा, और 3s2 बनेगा, और 3p6 हो जाएगा आपका, और क्या होगा आपका 4s1 होगा, और क्या होगा आपका 3d10 होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 29 इलेक्ट्रॉन, है ना। और 29 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, जबकि हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में, है ना, सिंगल ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो 29 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 14 ऑर्बिटल चाहिए, है ना, ओके। और प्लस में एक ऑर्बिटल और चाहिएगा हमारा, है ना, क्योंकि 14 जो ऑर्बिटल है ना वो तो यूज कर लिया हमने 28 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, है ना। और एक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसा होगा, है ना, जो एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसके अंदर क्या हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये तो ना ये जो 14 ऑर्बिटल जिनके अंदर 29 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो सारे क्या हमारे पेयर्ड है ना, ये क्या हमारे पेयर्ड है, ओके। और ये जो आपका एक जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है, इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कैसा हमारा अनपेयर्ड है, ये कैसा हमारा अनपेयर्ड है, ठीक है। या तो इसकी क्लॉकवाइज रहेगी या फिर क्या रहेगी, इसकी एंटी क्लॉकवाइज रहेगी हमारी, ठीक है। तो ये 28 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है हमारे, ठीक है। तो इसमें ना जो आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी तो मान लिया कि हमारी क्या होगी, डाउनवर्ड स्पिन होगी, ओके। और जो हमारे दूसरे 14 है उनकी क्या होगी हमारी अपवर्ड स्पिन, है ना। एंड लिखेंगे भाई, है ना, दोनों है एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे, ये चीज तो एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, ओके।
तो 28 जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उनमें 14 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे है जिनकी डाउनवर्ड स्पिन होगी, और दूसरे 14 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हमारी अपवर्ड स्पिन होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 14 इलेक्ट्रॉन जो ना, 14 इलेक्ट्रॉन मान लिया कि उनकी अपवर्ड स्पिन है ना, तो दूसरा जो ना कितने हो गए हमारे अप डाउनवर्ड के, कितने हो जाएंगे हमारे 14, और एक ये वाला मान लेते हैं ठीक है कि इसकी डाउनवर्ड स्पिन होगी है ना, क्या होगी हमारी डाउनवर्ड, तो कितने हो जाएंगे हमारे 15 है ना, 15 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 14 इलेक्ट्रॉन की जो ना एक स्पिन रहेगी, बाकी 15 इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी आपकी एक स्पिन रहेगी हमारी, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी बन जाएगा आपका कि 14 इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन इन वन डायरेक्शन एंड 15 इलेक्ट्रॉन हैज इन अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा। ओके, तो हम है ना, ये देखो ये चीज है ना, यहाँ पे ये भी हो सकती है हमारी, इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम डाउनवर्ड मान के चले थे कि इसकी डाउनवर्ड स्पिन है ना, फिर हमने 15 किया था। हम ये भी मान सकते हैं कि है ना, जो ये वाला जो ना वो अपवर्ड स्पिन का है ना, तो ये भी हो सकता है हमारा 15 इलेक्ट्रॉन जो ना आपके अपवर्ड स्पिन में हो जाएंगे हमारे। ओके, और जो 14 इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएंगे हमारे डाउनवर्ड स्पिन में। तो कहने का मतलब क्या है कि 15 इलेक्ट्रॉन की तो एक स्पिन होगी, और बाकी 14 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी हमारी दूसरी स्पिन होगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच द फ्लोइंग ऑर्बिटल शुड हैव नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ओके, इनमें कौन सा जो ना ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगा, तो जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज सेल से बिलोंग कर रहा है, ओके, वो आपका न्यूक्लियस के क्या होगा आपका सबसे नजदीक हो। अब ये 5s है ना, इसमें n की वैल्यू कितनी हमारी 5, तो ये कौन से सेल का है, 5th सेल का मेंबर है ना, 5वां सेल का है। ये क्या हमारा 6p है, n की वैल्यू 6 है ना, n की वैल्यू 6 होने का मतलब सेल कौन सा, इसका छठा सेल है अभी हमारा। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारी 3 है, तो इसका मतलब सेल कौन सा हमारा तीसरे सेल का है ये। ओके, ये 4d, एन की वैल्यू कितनी हमारी 4, तो ये किसका मतलब क्या हुआ कि ये 4th सेल का है। ओके, तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन सा होगा हमारा, तो ये जैसे मान लिया कि हमारा न्यूक्लियस ये पहला सेल हो गया, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल है ना, तीसरे सेल से कौन सा बिलोंग कर रहा है हमारा, ये बिलोंग कर रहा है, तो 3d होगा है ना। ये क्या होगा आपका न्यूक्लियस के नियरेस्ट सेल का क्या होगा आपका मेंबर होगा भी हमारा, ठीक है। तो 3d ऑर्बिटल्स है ना, 3d ऑर्बिटल्स वो क्या होंगे हमारे, इनमें से सबसे न्यूक्लियस के क्लोज होंगे। ऑर्बिटल हैविंग एन इज इक्वल टू 6 है ना, छठा सेल है अभी हमारा, ठीक है। सब सेल कौन सा हमारा दूसरा सब सेल है ना, तो दूसरा देखो एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, एस के लिए, 1 होती है पी के लिए, और 2 होती है किसके लिए, डी, यानी कहने का मतलब क्या है कि डी सब सेल है, क्या अभी हमारा डी सब सेल है। और एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। ओके, तो m की वैल्यू 0 देने का मतलब क्या हुआ कि m की कितनी वैल्यू, वैसे पॉसिबल कितनी है वो लिख देते हैं, फिर उसमें पर्टिकुलर एक उठा लेते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल कितनी है हमारी, m की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, -l से लेके +l है ना, -2 -1 0 +1 और क्या होगा आपका +2। ओके, तो m की वैल्यू इसने क्या बताई है, m की वैल्यू कितनी बता रखी है, इसने 0 बता रखी है। ओके, तो इसके लिए ना ये m की ये क्या आ गया हमारे, ये ऑर्बिटल्स आ गए है ना। कहने का मतलब d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे हमारे, है ना, 1 2 3 4 5 है ना, m की 5 वैल्यू तो 5 ऑर्बिटल, d सब सेल में m की 5 वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि 5 ऑर्बिटल होंगे हमारे। इसके लिए कौन सा होगा हमारा भाई, है ना, इसके लिए dxy हो जाएगा आपका, है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका dyz होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका dz² हो जाएगा, इसके लिए dxz हो जाएगा आपका, इसके लिए क्या होगा आपका dx² - y², है ना। तो ये दे रखा भी आपका m की वैल्यू 0, इसका मतलब कौन सा भी हमारा dz² है ना, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 6dz²। ओके, ये हो जाएगा आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा अभी। ओके, है ना, तो ये थोड़ा सा देख लो भाई, जब L की वैल्यू 2 होती है हमारी तो D सब सेल होता है। फिर हम ये देखेंगे D सब सेल में ना कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसके लिए M की वैल्यू निकालते हैं, और M की वैल्यू है ना हमें पता है, M की वैल्यू है ना, M की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, L पे, -L से लेके कहाँ तक होती है हमारे +L इंक्लूडिंग 0। ओके, इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करना है ना, तो +2 से लेके है ना, +2 से लेके -2 तक, +2 से लेके -2 इंक्लूड किसको करना है, 0 को इंक्लूड करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका dz² हो जाएगा आपका। ओके, तो ये ऐसे देख लेना अभी, है ना, क्योंकि हमें एम डी जो है ना 0 दे रखा है, तो क्या रहेगा आपका 6dz²। नेक्स्ट है, ऑर्बिटल हैविंग n की वैल्यू 2 है और l आपका क्या है 1 है, और m की वैल्यू क्या हमारी 0 है। ओके, तो ये है ना n की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है कि ये n की वैल्यू 2 है। ओके, तो ये इसका मतलब क्या है कि सेकंड सेल हमारा, कौन सा सेल हमारा, दूसरे सेल की बात हो रही है, और l की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि p सब सेल है ना, कौन सा हमारा p सब सेल है। ओके, p सब सेल है। ओके, और p सब सेल में ना आपको फिर क्या देखना है, m भी दे रखा है इसने, है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि p सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, उसके लिए आपको m की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, और m की वैल्यू -l से लेकर कहाँ तक होती है हमारे +l, तो -l और 0 और क्या हो जाएगा आपका +l हो जाएगा आपका, है ना। तो कहने का मतलब क्या कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं हमारे, कौन कौन से, -1 0 और +1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से ऑर्बिटल हो गए बताओ, इसके लिए क्या होगा आपका py हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका pz हो जाएगा आपका, और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका px हो जाएगा आपका, है ना। अब ये क्या बोल रहा है अभी, है ना, इसमें m की वैल्यू क्या 0, इसका मतलब क्या दे रखा है, pz दे रखा है ना, क्या दे रखा है pz, तो 2pz। ओके, ये बन जाएगा आपका, है ना, क्या बनेगा आपका 2pz बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है ऑर्बिटल हैविंग m इज इक्वल टू -2 शुड नॉट हैपन, शुड नॉट प्रेजेंट इन फ्लोइंग सबसेल। अभी क्या क्या बोल रहा है कि m की वैल्यू ना 2 दे रखी है, m की वैल्यू 2 दे रखी है ना, m की वैल्यू -2 दे रखी है, आई बात सुनने। और m की वैल्यू -2 कहने का मतलब किसी ना किसी ऑर्बिटल के लिए दे रखी है। ओके, अब m की वैल्यू -2 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग l क्या रहा होगा आपका, है ना। तो m की वैल्यू जो है ना वो l पे डिपेंड करती है, तो माइनस वाले से लेकर क्या रही होगा वो +2। तो कहीं ना कहीं m की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, है ना। तो l कितना रहा होगा आपका, 2 रहा होगा आपका, है ना। 2 किसके लिए होता है हमारा, d के लिए होता है अभी हमारा। ओके, d के लिए होता है, तो किसके लिए नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। डी के लिए, एफ के लिए हो सकता है, जी के लिए, पी के लिए नहीं हो सकता अभी, है ना। क्यों, क्योंकि पी के लिए है ना एल की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है हमारी, ठीक है। बट एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमारी 2 है, तो डी के लिए भी पॉसिबल है हमारी, ये जी के लिए भी पॉसिबल है, और ये एच के लिए पॉसिबल है। लेकिन एल की वैल्यू 2 किसके लिए पॉसिबल नहीं है हमारी, ये पी के लिए पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू जो है ना पी के लिए क्या होती है हमारी, 1 होती है हमारी। ओके, तो जो आपका ऑप्शन जो है ना वो क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा भाई, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है भाई, all energy level are called excited state when value of principal quantum number is। okay, सारे एनर्जी लेवल है ना वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे जब आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ऑल एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट व्हेन द कैन बी कॉल्ड, है ना, कैन बी कॉल्ड, है ना, कहा जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट कहा जा सकता है। और ये सिर्फ किसके लिए, मेरे ख्याल से ये हाइड्रोजन एटम के लिए होना चाहिए आपका, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में जो एन की वैल्यू 1 होती है वो क्या होती है हमारी, ग्राउंड स्टेट। ओके, और एन की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 हो जाए, है ना, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वो हाइड्रोजन के लिए क्या रहेंगे हमारे सारे एनर्जी लेवल जो ना, एन की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो, है ना, यानी 2, सॉरी 2 3 4, है ना 2 3 4 5 6 अप टू इन्फाइनाइट, ये सारी क्या हो जाएगा आपकी, है ना। इन्फाइनाइट नहीं हो सकता अभी, आयनाइजेशन हो जाएगा, है ना। n-1 आएगा आपका, है ना, n-1। ओके, इन्फाइनाइट -1 एक्चुअल में इन्फाइनाइट -1, है ना। तो वो सारी स्टेट क्या कहलाएगी हमारी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी हमारी, क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी हमारी, है ना। तो ये क्या रहेगा आपका, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जो है ना वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। और n इक्वल टू 1 क्या कहलाएगी आपकी, ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज अप्लाइज टू, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना किस पे लगता है अभी हमारा, ठीक है। 102 का क्या पूछ रहा है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना किस पे अप्लाई होता है हमारा। ओके, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आते हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे, अपोजिट स्पिन के होते हैं हमारे। तो कहने का मतलब क्या कि मैक्सिमम आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वहाँ पे, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाने के लिए। अब ये हाइड्रोजन एटम दे रखा भी हमारा, है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, यहाँ नहीं लगेगा आपका H पॉजिटिव, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इस पर भी नहीं लगेगा। H नेगेटिव, ये आपका क्या है, हाइड्राइड आयन है, ठीक है। ये क्या आपका हाइड्राइड आयन है भाई, ठीक है। और हाइड्राइड आयन H1 नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आपको, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी आपकी, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, है ना, n प्लस एल वैल्यू, है ना, n प्लस एल वैल्यू जो है ना वो क्या आ गया आपका, अगेन जो है ना बोहर्सबरी रूल आ गया आपका। ओके, ये क्या आ गया आपका, ये बोहर्सबरी रूल आ गया अभी आपका। और ये किसके लगता है हमारा, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम पे, है ना, किस पे लगता है आपका, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर, है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, जो एनर्जी होती है ना हमारी, ठीक है, एनर्जी ऑफ सब सेल, ठीक है, एनर्जी ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एनी सेल, प्रेजेंट इन एनी सेल। ओके, एनर्जी ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन एनी सेल डिपेंड्स ऑन, ओके, डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करती है हमारी, ठीक है, क्या करती है, दोनों पे डिपेंड करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है आपका, l होता है, ठीक है। किसके केस में, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में। क्यों, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होती है हमारी, रिपल्सन होती है, क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होती है हमारी। और उस टाइम पे क्या होता है आपका कि जो एक सेल में, है ना, एक सेल मतलब एक एनर्जी लेवल में, ठीक है, एनर्जी लेवल में, है ना, एनर्जी लेवल में, सॉरी क्या एनर्जी लेवल में जो सब एनर्जी लेवल्स होते हैं हमारे, ठीक है,
क्या होते हैं हमारे, कहने का मतलब क्या हुआ कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में एक सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनकी सबकी एनर्जी क्या होती है हमारी, बराबर नहीं होती हमारी। किस वजह से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से उनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है हमारी, और डिफरेंट होने की वजह से उसमें क्या बन जाते हैं हमारे सब सेल, यानी क्या बन जाते हैं हमारे सब एनर्जी लेवल बन जाते हैं हमारे, क्या बन जाते हैं हमारे सब एनर्जी लेवल। ठीक है, और जैसे ही सब एनर्जी लेवल बनते हैं हमारे, तो फिर क्या करना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस सब एनर्जी लेवल की जो है ना वो एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी क्या आपकी ज़्यादा, यानी किस सब सेल की एनर्जी कम होती है, किसकी क्या होती है हमारी ज़्यादा होती है हमारी। ठीक है, तो उस टाइम पे हम किसका यूज़ करते हैं, बोहरबरी रूल का, यानी N+L जो है ना रूल का यूज़ किया जाता है। फिर आपको ये बताया जाता है, दो ही पॉइंट होते हैं भी इसके अंदर कि N+ में L वैल्यू हाई है, ठीक है, किसी भी सब सेल के लिए हाई है। अगर N+ में L वैल्यू, तो हाई क्या रहेगी उसकी एनर्जी रहेगी, है ना, हाई क्या रहेगी उसकी एनर्जी, और लो है तो लो एनर्जी हो जाएगी। लेकिन N+ में L वैल्यू जब सेम आ जाती है हमारी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि N की वैल्यू जिसकी हाई है ना, जिस सब सेल की N की वैल्यू हाई है, दैट विल बी मोर एनर्जी। ठीक है, दैट विल हैव मोर एनर्जी। ठीक है, उसकी क्या रहेगी, आपकी ज़्यादा एनर्जी रहेगी। ठीक है, ओके, तो ये क्या कह रहा है अभी आपको ना सब सेल दे रखे हैं, उनके लिए सबके लिए ना N+ वैल्यू 7 बता रखी है, यानी सीधा सीधा ना दूसरे पॉइंट का यूज होगा, जिसमें N की वैल्यू ज़्यादा हो, है ना, उसकी एनर्जी क्या होगी आपकी ज़्यादा। तो N की वैल्यू ज़्यादा किसकी बीमारी है ना, इनके लिए भी N+ वैल्यू 7 है, इसके लिए भी 7 है, N+ में L वैल्यू उसकी भी 7 है और इसकी भी 7 है। बट इनमें जो है ना आपका 7 है, इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी, क्यों, क्योंकि इसमें N जो है ना N है ना, वो क्या आपका 7, यानी ये 7वें सेल से बिलोंग कर रहा है, छठे से बिलोंग कर रहा है, ये 5वें से बिलोंग कर रहा है, ये चौथे से। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे है ना L+ में L वैल्यू को सेम रखते हुए, जैसे जैसे आप क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को बढ़ाओगे, तो वैसे ही जो ना आपके जो सब सेल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है हमारी, ज़्यादा हो जाती है हमारी। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, विच इज द फ्लोइंग सबसेल विल बी फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंप्लीटिंग द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ थर्ड प्रिंसिपल सेल। दोबारा से पढ़ते स्टेटमेंट को, विच इज द फ्लोइंग सबसेल, है ना, कौन सा सबसेल विल बी फिल्ड भरा जाएगा बाय इलेक्ट्रॉन के द्वारा आफ्टर कंप्लीट फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल थर्ड प्रिंसिपल सेल, जब तीसरा प्रिंसिपल सेल है ना, थर्ड सेल, ओके, जब थर्ड सेल पूरी तरह से भर जाए हमारा, है ना, थर्ड सेल जब पूरी तरह से भर जाए, थर्ड सेल, ठीक है, जब पूरी तरह से भर जाए हमारा, है ना, तो थर्ड सेल, तीसरे सेल में 3 ही सब सेल होते हैं हमारे, कौन कौन से, 3s 3p और 3d, यानी कहने का मतलब जब 3d 10 हो जाए, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा आपका, है ना, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा भाई आपका 4p में भरा जाएगा आपका। ठीक है, तो 3d 10 किस में होता है भाई, ठीक है, जिसको थोड़ी सी केमिस्ट्री की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो जिंक जिसका एटॉमिक नंबर कितना आता है हमारा 30 होता है भाई। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना के देखोगे तो क्या रहेगी आपकी, आर्गोन 18 4s2 और 3d10। ओके, तो d10 भर गया, अगला इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे हम, 4s में भरेंगे, है ना, सॉरी 4p में भरेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 4p1 हो जाएगा आपका, किसके अंदर हो जाएगा आपका, गैलियम में हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 31 होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, डी आंसर रहेगा अभी। ओके तो ये क्लास कंप्लीट होती है हमारी। ओके, थैंक यू, इसको देखना चेक करना भी अच्छे आपके लिए, आई होप कि ये आपके लिए जो ना वो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ओके, तभी के लिए